अभी तो मैंने ये सिचुएशन पार करी थी, अभी तो ये प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मैंने ढूँढा था, फिर से एक नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई, फिर से वही सारी चीज़ें। और ऐसे कब तक चलेगा? कब तक चीज़ें आएँगी मेरी लाइफ में और चीज़ें बिगड़ती जाएँगी और मैं उसको सॉल्व करते रहूँ और कब तक मैं पॉज़िटिव रहूँ यार? ऐसा हम अक्सर बोलते हैं ना, ऐसा हम अक्सर सोचते हैं ना कि अरे अभी तो ये चीज़ हुई थी, फिर से एक नई मुसीबत आ गई, कैसे मैं इस चीज़ को सॉल्व करूं? हेलो गाइस, मेरा नाम है रश्मि और ये है मेरा चैनल। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे भगवान हमें हर पल, हर दिन, हर समय, हर सेकंड टेस्ट करते हैं और वो कैसे हमको ट्रेन करते हैं हमारी लाइफ की इस जर्नी में, हमारी सोल की जर्नी में। एंड जानेंगे कि क्यों हमें उस पल, उस समय हमें कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें नहीं सोचना चाहिए कि नो, दिस इज़ नॉट ओनली हैपनिंग विद मी, बहुत सारे लोग हैं। देखो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहे हो और अचानक से कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाए एंड तुम्हें समझ में नहीं आए कि ये अलग क्यों है, ये सारी चीज़ें, एंड उसके बाद से तुम्हारी लाइफ कुछ ऐसे चेंज हो जो पहले की लाइफ से बिल्कुल ही अलग हो, तो समझना कि कुछ तो है जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। और वही चीज़ गॉड हमें बार बार याद दिलाती रहती है और हमें उस तक पहुंचाने के लिए हमारे रास्ते में हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड गॉड कैसे हमें टेस्ट करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, या फिर ठीक है, प्रॉब्लम तो हर किसी की ज़िंदगी में आती है, बट हमें सोचना चाहिए कि अगर बार बार लगातार प्रॉब्लम्स आए जा रही हो और आप सॉल्व करते जा रहे हो, इसका मतलब गॉड इज़ टेस्टिंग यू। और आप सोचते हो ना कि अरे अभी तो इतना माइंड को ठीक करके मैंने सारी चीज़ें सॉल्व करी और अब भी दूसरे ही पल ये सारी चीज़ें हो गई, क्यों क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है और ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है जबकि मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बट वो आपका टाइम होता है कि गॉड तुम्हें टेस्ट करते हैं और वो देखना चाहते हैं तुम्हारी कैपेबिलिटी को, तुम कितना और ग्रो कर सकते हो। और अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है या फिर तुम्हारी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल चल रही है, तो शुक्र मनाओ, क्योंकि वो स्ट्रगल उन्हीं को देते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। और हर किसी को वो सब नहीं मिलता, सबको अपने से अपना अच्छा घर भी सब कुछ मिलता है, सब रहते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, शादी ब्याह में प्रॉब्लम्स होंगी या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी, बट जिसकी भी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगलफुल है ना, और जैसे भी कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली है ना, तो आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में चल रहा है तो यू आर द मोस्ट लव्ड वंस। क्यों मैं बोलूँगी ये चीज़, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स उन्हीं को देते हैं जो उनसे डील कर सकते हैं, जो उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन्हें पता है कि वो ऐसी किसी को भी, किसी भी सोल को इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं देंगे जो झेल ना सके। वो उन्हीं को देते हैं जो झेलते हैं और उसे सॉल्व करके भी दिखाते हैं और इतनी मुश्किल से बाहर भी निकल के दिखाते हैं। तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए उल्टा गॉड को कि उन्होंने लाइफ लेसन सिखाने के लिए ये चीज़ें दी। और जब लगातार आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो टेस्ट करते कि देखो अब मैंने इसको ये चीज़ दी, अभी इससे भी थोड़ा और चीज़ देखता हूँ ये पार करके दिखाती है नहीं, अगर पार करके दिखाई तो तब मैं इससे रिवॉर्ड दूंगा। वो तब तक आपको टेस्ट करेंगे जब तक उन्हें पक्का विश्वास नहीं हो जाए कि यू आर रेडी फॉर रिसीविंग द अबंडेंस, द प्रॉस्पेरिटी। और आप एक सोल के जर्नी में इतना अच्छा बन चुके हो, कि इतने प्योर बन चुके हो कि अब वापस आप उस नरक में नहीं जाना चाहोगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो वो आपको रेडी करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, ताकि आप आगे जाके ये सारी चीज़ें और भी लोगों को सिखा सको और कुछ अपनी सोल की जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ा सको। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम्स, वो हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में बार बार आते, ताकि आप उसको बार बार पार करके उस अबंडेंस की तरफ पहुंच सको जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हो। और ये चीज़
सिर्फ भगवान उन्हीं के साथ करते हैं जो सच में दम रखते हैं कुछ करने का ज़िंदगी में, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं अंदर से। बट ये दुनिया उनको ऐसा बना देती है ना कि नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं है, तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम दिखते अच्छे नहीं हो। तो वो लेसन्स है जो गॉड हमें सिखाते हैं कि वो किस तरीके से हमको तराश रहे हैं। बोलते हैं ना हम कभी कभी, यार इस ऐसा लगता है कि भगवान ने तो इसको मस्त तराश के जन्म दिया रहेगा। वो एक्चुअली में सही है। और वो तराशना भी जब जन्म लेने के बाद भी चीज़ें होती है ताकि आपके ट्रू सेल्फ तक आपको पहुंचाया जाए, आपके हायर सेल्फ तक आपको पहुंचाया जाए। इसीलिए वो बार बार प्रॉब्लम्स आती है। मेरी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जब मैं सोचती थी कि अरे क्या चीज़ें हैं, ये बार बार चीज़ें इस तरह से क्यों हो रही है। मतलब मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करती थी ना तो दूसरा रेडी रहता था, फिर उसको भी मुझे पॉजिटिवली थिंक करके बस सलूशन ढूंढना पड़ता था, फिर तीसरा भी रेडी होता था। ऐसे मतलब बार बार चीज़ें होती थी और मैं इतना ज़्यादा टेंशन लेने लग जाती थी कि अरे ये चीज़ सॉल्व क्यों नहीं हो रही, क्या हो रहा है करके, क्या मतलब चाह रहे हैं। और मैं पता नहीं मेरे अंदर एक ताकत जो कहाँ से थी, इतनी विल पावर जो मैं कभी गिव अप नहीं करती थी। चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कुछ ना मिले चलेगा, बस मैं हूँ और मेरी ताकत है जो विल पावर है, एक स्ट्रॉन्ग माइंड है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ। तो वो सिप रहे तो भी चलेगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना चीज़ रहे और मैं उस एक चीज़ को लेके बस आगे बढ़ती थी और चीज़ें होती थी सॉल्व। बट उसके बाद मैं एंशियस हो जाती थी कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, वाई। और मेरे पास उस टाइम पे उस चीज़ का जवाब नहीं रहता था। बट आज है कि ही ऑलवेज टेस्ट यू टू ब्रिंग टू योर हायर सेल्फ एंड टू शो यू हु यू एक्चुअली आर। और वो उस टेस्ट से आपको आगे बढ़ाते एक 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 स्टेप करके, ताकि आपको हर जन्म सफ़र ना करना पड़े, आप हर जन्म एक सीढ़ी पार कर सको। जैसे अगर आज मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ या फिर एक स्पिरिचुअल सीकर जैसी हूँ, तो अगले जन्म में शायद उससे भी कुछ और करूँ, अच्छा करूँ, एक और स्पिरिचुअल कोच बनूँ, या फिर कोई कुछ भी चीज़ करूँ जो स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर उससे भी और आगे की चीज़, तो ऐसी चीज़ करूँ। या तो इसीलिए वो रेडी करते हैं और अपने सोल को भी ग्रोथ मिलती है, और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स जिससे हमने कुछ सीखा है वो भी हम किसी के साथ शेयर करते हैं, और हम उससे दूसरों को भी सिखाते हैं, दूसरी सोल्स को भी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा टेस्ट करते हैं, आपके ज़िंदगी में हर्डल्स लेकर आते हैं, ताकि आप इट्स लाइक एक रोड है जहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं और आपकी गाड़ी चल रही है, बट वो हर्डल्स को भी पार करके आपको एंड तक पहुँचना, इट्स लाइक दिस। तो यही चीज़ है। तो इसके लिए हमको एंड तक पहुंचने के लिए हमको हर एक चीज़ को पार करना है, चाहे तुम्हारी गाड़ी के सामने कोई पेड़ गिर जाए, या फिर खड्डा हो जाए, या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ हो जाए, जानवर आ जाए या कुछ भी, आपको हर एक चीज़ को पार करके उस गाड़ी को उस एंड तक लेकर जाना है, जिसे हम कभी कभी एनलाइटमेंट भी बोलते हैं, मोक्ष भी बोलते हैं। और इसीलिए आपको हर बार हर एक चीज़ मुश्किल लगती है, आपको ऐसा लगता है कि वाई मी, यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ये चीज़, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो नॉर्मल ज़िंदगी सिर्फ मांगी थी, नॉर्मल तरीके से जी रही हूँ। बट नो, उनको पता है कि आपकी ट्रू पावर क्या है, और आप सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए। इसलिए आपको सिखाया जाता है आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लेकर आकर, ताकि आप उस चीज़ को पार करो और अपनी ट्रू सेल्फ को जानो। इसलिए वो हमेशा आपको टेस्ट करते। जिस दिन आपने बोला कि येस आई डू बिलीव इन गॉड, उसी वक्त वो टेस्ट करेंगे आपका कि देखते अच्छा ठीक है, इतना फेथ है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स देख के आता हूँ, देखता हूँ कि तेरे अंदर फेथ है या नहीं। तो ऐसे वो हर पल फेथ भी टेस्ट करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, ताकि आप ग्रो करो एज अ सोल, हाँ, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। कि ह्यूमन तो एक मतलब एक पार्ट है। हम जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो वैसे स्कूल है धरती, तो हम सारी सोल्स यहाँ पे सीखने को आती है। तो ये तो सिर्फ एक पार्ट है, बट सोल इज़ द रियल जर्नी। तो उसको कैसे अच्छे से जिए, उसको कैसे पार करके मोक्ष तक पहुँचे,
जस्ट यही चीज़ है बस। तो इसीलिए कभी भी उस चीज़ को लेके ज़्यादा ये मत करना, बस हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। और हर एक चीज़ को पॉजिटिवली सॉल्व करने का सोचो। हर एक चीज़ को अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कर दो ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, अपनी फेथ को कभी कम मत करना, कभी कम होने मत देना। कुछ भी आ जाए ये चीज़ सोचना कि अच्छा ये अभी मेरा टेस्ट है, इसको मुझे पार करना है। बस ये सोच के आगे जाते रहना, हताश निराश मत होना। अब कभी कभी गॉड को गुस्सा भी कर सकते हो कि क्या है ये चीज़, आपने बार बार ये की है। बस फेथ छोड़ना मत, फेथ कभी छोड़ना मत। डोंट लूज़ योर होप। एंड आई थिंक यही लाइफ का मोटिव है और यही लाइफ जीने का तरीका होना चाहिए सबका। नॉट कि आ गए बस आराम से जिए और चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज इट्स योर सोल ना। आपने क्या सीखा इस दुनिया में आके, आपने सीखा क्या, ये मेन मोटिव होना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई विल लाइक टू से। और यही चीज़ इस टॉपिक के लिए बोलूँगी कि डोंट फील हताश, निराश या फिर डिसअपॉइंटेड। इट्स जस्ट द टेस्ट हैपनिंग, और उस टेस्ट को बस पार करना है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है आपको। और अगर बार बार जितने भी बार आए उसको आपको क्लियर करते जाना है। इट मीन्स अभी भी कुछ लेसन्स बाकी है सीखने, उसको सीख के समझ के आगे बढ़ना है बस। यस, कीप गोइंग, कीप गोइंग। वो थोड़ा सा भी होप बचे ना तो भी चलेगा, बट कीप गोइंग। Remember, giving up is not the option. So just keep going. So I think that's all for this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye.